हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीडीएस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब। अ, अभी जो है वो नेक्स्ट क्लास 11th फिजिक्स का पेपर है। तो उसके रिलेटेड काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो मुझे ये पूछ रहे थे कि सर कितने मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं और इन न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएं उनके फाइनल पेपर के लिए। सबसे पहले एक वीडियो मैं ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका हूं जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जिस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है कि न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, जो आपका पेपर रहेगा वो कितनी सेक्शंस में डिवाइड रहेगा, कौन सी सेक्शन कितने मार्क्स की होगी और उसमें कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, इसके रिलेटेड जो है वो एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जिस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अब तक तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। अब बात आती है कि न्यूमेरिकल कितने नंबर के आपको पेपर में आएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे मिनिमम 14 मार्क्स के आउट ऑफ 70 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो 18 मार्क्स के न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। और ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। छोटे न्यूमेरिकल एमसीक्यूज की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। अब ये न्यूमेरिकल किस चैप्टर में से आएंगे और किस लेवल के रहेंगे। देखो, सबसे पहली बात ये है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, जो भी टॉपिक है उसका डेरिवेशन का लास्ट रिजल्ट, ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो अगर आप लोगों ने डिटेल में पूरे साल स्टडी की है तो आप लोग जो है वो कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लीजिए। बट अगर आप अपने स्टडी ही नहीं करी है तो आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल इस स्टेज पे सीखना मुश्किल है। ठीक है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप लोग उनके ऊपर काम कर लीजिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि न्यूमेरिकल किस लेवल के रहेंगे। तो देखो, मैं कुछ न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। ये जितने भी न्यूमेरिकल हैं ये जेके बोस के पिछले साल के कुछ पेपरों में आ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर्स उठा के उनमें से कुछ न्यूमेरिकल आपके सामने लेके आया हूँ। और इस साल का जो जेके बोस ने ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज करा था उस पर भी जितने न्यूमेरिकल आए थे वो भी मैं आप लोगों को इधर सॉल्व करवा दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। क्वेश्चन है, ए कार ऑफ मास 900 kg इज ट्रेवलिंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 300 मीटर विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम। देखो क्या बोला जा रहा है, हमारे पास इस तरह से एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में जो है वो एक कार जो है वो रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो एक कार जो है वो इस सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है इस तरीके से। अब ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस जो है वो हमें गिवन में दिया है और आर की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी दी है। आर की वैल्यू हमें दी है 300 मीटर। इसके साथ ये जो कार है इसका मास भी हमें दिया है, मास दिया है 900 kg। अब आप दोनों देखें, रेडियस और मास दोनों कौन से सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। और इसकी जो वेलोसिटी है वो कौन से सिस्टम में, किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, उसका यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हमें गिवन में दी हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज को हमें एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो स्पीड का एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले हम लोग 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, इसलिए इधर हमने 1000 लिख दिया। और 1 आवर के अंदर 3600 क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो उसको हमने लिखा है 60 इंटू 60। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी जो स्पीड मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में जो स्पीड है वो कितनी बन जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जिसको हमने इधर कैलकुलेट किया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना था, एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा ये चीज आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट होता है और इसका फार्मूला होता है एम बी आर। फिर एम इज मास ऑफ बॉडी, v द वेलोसिटी विद विच बॉडी रिवॉल्व इन ए सर्कुलर पाथ, और r क्या है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस। अब ये तीनों वैल्यू हमें पता है, हमें सिर्फ इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है और कैलकुलेट
कर लेनी है। तो इस तरीके से हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने लेके आया हूं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए बैट इमिट अल्ट्रासोनिक साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1500 किलोहर्ट्ज। तो एक बैट है जो इमिट कर रहा है अल्ट्रासाउंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी है, ठीक है, वो कितनी है, न्यू की वैल्यू हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और उसकी वैल्यू है 1500 किलो हर्ट्ज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी कोशिश होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कि हम लोग सिस्टम्स को एसआई सिस्टम में लाएं। तो फ्रीक्वेंसी का एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट होता है हर्ट्ज, तो इसलिए हम लोग इसको अगर हर्ट्ज में कन्वर्ट करते हैं तो न्यू की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, वो 1500 बन जाएगा और मल्टीप्लाई 10⁻³ और इसी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट दिया है इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। तो जो साउंड की स्पीड है जिसको हम v बोल रहे हैं उसकी वैल्यू भी आपको गिवन में दी है, दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो चीजें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी कि फ्रीक्वेंसी क्या है और स्पीड क्या है। अब आप लोगों को एक रिलेशन पता है कि जो भी हमारे पास v है, वेव वेलोसिटी इसको बोलते हैं, हमेशा किसके बराबर होता है, न्यू लैम्डा के बराबर होता है। तो इधर से हम लोगों को पता है लैम्डा बन जाएगा v अपॉन न्यू, ठीक है। तो यही फार्मूला हम लोग इधर डाल लेंगे, v की वैल्यू पता है हमें, न्यू की वैल्यू पता है, तो इधर से हम लोग लैम्डा कैलकुलेट कर देंगे, तो इधर से हमारा वेवलेंथ निकल जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल मेरे को लगता है कि आपके पेपर में आ सकता है। तो आई होप कि कैसे न्यूमेरिकल करते हैं, और ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। इसके ऊपर मैक्सिमम टाइम एक न्यूमेरिकल आता है 2 नंबर में, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आप लोग सॉल्व कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं, ये क्रॉस प्रोडक्ट पे है और आई होप कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आता होगा। हमें ए वेक्टर दिया है और वी वेक्टर दिया है, हमें इनको क्रॉस करना है, कुछ नहीं करते क्रॉस प्रोडक्ट में। इस तरीके से हम लोग टेबल करते हैं, इधर लिखते बनाते हैं और इधर लिखते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, जैसे इधर लिखा है। अब देखो ए वेक्टर में आई के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो उसके साथ लगा देंगे 1, जे के साथ है -2, उधर लिख दिया -2, के के साथ आप लोग देख सकते हैं 3 है तो लिख दिया 3। सेम तरह से बी वेक्टर में चलते हैं, आई के साथ 4 है तो लिख दिया 4। उसके बाद जो हमारे पास जे है उसके साथ 3 तो आ गया 3 और के के साथ -2। तो ये लिखने के बाद हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान देना आप लोग। हमें क्या करना होता है, देखो इधर से लिखा हमने आई, ये वाला आई हम लोगों ने इधर लिख दिया। उसके बाद हमें इस कॉलम और इस रो को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो -2 मल्टीप्लाई -2 हो गया 4 और उसमें से माइनस करेंगे 3 3 जा 9, इस तरीके से। सेम तरह से आगे अगर हम लोग बात करें, अगला स्टेप कैसे किया है, देखो ये आ गया जे, तो जे को लिखना है -j, तो लिख दिया -j। अब ये वाला आपका कॉलम और ये वाली रो डिलीट, तो देखो ये -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो आ गया -2 और 4 3 जा 12 और आ गया -12। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। सेम तरीके से अगले स्टेप देख लीजिए, ये आ गया बेटा हमारे पास k, तो ये k हमने प्लस में लिखना है। ये कॉलम ये रो जो है इसको हम लोग डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद 3 1 जा 3, ठीक है। तो अब इसको डिलीट करने के बाद हम लोग इसमें लिख सकते हैं इसको 3 1 जा 3, इधर आएगा k कैप, 3 1 जा 3 और माइनस माइनस हो जाता है बेटा प्लस, तो इसको इस तरीके से लिखना +4 2 जा 8 आएगा, ठीक है। तो इधर इस चीज को ध्यान देना, इस तरीके से जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा -5 आई कैप, ये हो गया माइनस माइनस प्लस तो हो गया 14 प्लस जे कैप, ठीक है। और इसके साथ ही के साथ हमारा बन जाएगा +11 के कैप। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। आई होप कि ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। इसके पर भी क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन इस तरीके का है, ये भी जो है वो बोर्ड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड, तो देखो ध्यान से, इसमें हमें ए वेक्टर दिया गया है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना स्क्रीन के ऊपर। तो ए वेक्टर की वैल्यू हमें दी है, बी वेक्टर की वैल्यू दी है।
तो हमें इसमें इनके बीच में क्या निकालना है, एंगल। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, मैं आपको बता दूंगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन है वो पता होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन है वो होता है बेटा ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, उसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो इधर से आप लोग देख सकते हैं कॉस थीटा किसके बराबर बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो सबसे पहले आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकालिए, उसके बाद आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालिए, और फिर उधर से आपका निकल जाएगा थीटा इज इक्वल टू क्रॉस इनवर्स। ये पूरी वैल्यू को हम लोग इधर डाल देंगे, इसमें सिंप्लीफाई करके हमारा थीटा निकल सकता है। जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने इधर निकाला है, उसका जो आंसर है वो आएगा 3, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा √6, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा √6। देखो इसमें हो सकता है कि टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो, आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और जो भी आपका आंसर है वो आप लोग आंसर निकाल देंगे, ठीक है, और इसका आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको कोई परेशानी रह जाएगी, कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं सॉल्व हो रहा है आपसे, तो आप लोग मेरे को सेंड कर दीजिए, ठीक है, तो हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी। तो मान के चलते हैं ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हम लोग बोल रहे हैं ए पार्टिकल, और इधर एक और पार्टिकल है जिस पार्टिकल को हम लोग बोल रहे हैं बी पार्टिकल। स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। जैसे हम लोग मान के चलते हैं कि ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल इधर से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, और जो ए वाला पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, टूवर्ड्स ईच अदर विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड 15 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। तो जो ये ए वाला पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी हमें दी है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, और बी वाले की वेलोसिटी हमें दी है 15 मीटर पर सेकंड। फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ 500 मीटर। तो इन दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन है कितने, 500 मीटर। आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आफ्टर 4 सेकेंड। तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है ए का, किसके विद रिस्पेक्ट, बी के विद रिस्पेक्ट, कितने समय के बाद, 4 सेकंड के बाद। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग जो है वो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे ए वाले पार्टिकल का, ठीक है। तो ए वाले पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्म आपको पता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सिंपल में डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हमें दी है, टाइम हमें दिया है, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, 40 मीटर। सेम तरह से अगर आप लोग देखें, आप लोग अगर देखें सेम तरह से, तो अगर हमारे पास जो दूसरा वाला पार्टिकल है अगर उसका भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो उसका भी सेम फार्मूला, वेलोसिटी इनटू टाइम। उसकी वेलोसिटी 15 थी, मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो इसका आ गया 60। देखो ध्यान से, फिगर को ध्यान से देखना, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो ये ए वाला था, ये बी वाला था, दोनों के बीच में पहले दूरी कितनी थी, 500 मीटर, ठीक है। जो ए है वो बी की तरफ गया, तो मान लो 4 सेकंड के बाद ये इधर पहुंच गया, इसने कितनी दूरी कवर कर ली, अभी हमने कैलकुलेट की 40। और जो बी है वो ए की तरफ आया, तो उसने कितनी दूरी कवर कर दी, 60। अब आप मुझे खुद बताइए कि अब ये जो ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना बच गया। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 500 में से माइनस करेंगे 60 और माइनस करेंगे 40, तो आपका आंसर बन जाएगा 400 मीटर। तो जो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये समझा दिया, ठीक है। जब ये टाइप मैं कर रहा था, ठीक है, तो इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, इधर माइनस आएगा और इसका आंसर 400 आएगा, ना कि 480 आएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। आई होप कि ये न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करना था, और ये जो इसी साल का सैंपल पेपर है उसमें दिया हुआ न्यूमेरिकल है, तो उसको मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ए फोर्स ऑफ 3000 डाइन एक्ट ऑन ए मास ऑफ 300 ग्राम फॉर 10 सेकेंड, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड। देखो मैं भी इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का आपको तरीका बताऊंगा। सिर्फ देखो, एक तो आप लोगों के पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये, देखो आपको फोर्स किस में दी है, डाइन में, मास किस में दिया है, ग्राम्स में, और टाइम किस में दिया है, सेकंड में। आप लोग देख सकते हैं कि तीनों वैल्यू कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन होता है।
मास किस में होता है, ग्राम्स में होता है, और टाइम किस में होता है, सेकंड्स में। तो आप चाहें तो इसके यूनिट कन्वर्शन नहीं करेंगे, और अगर यूनिट कन्वर्शन नहीं करेंगे तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा वो किन यूनिट्स में आएगा, ये चीज आप याद रखना, वो अर्ग्स में आएगा, जूल्स में नहीं आएगा। ठीक है, सीजीएस में आएगा, एसआई सिस्टम में नहीं आएगा, बस यही चीज को ध्यान रखना है। क्वेश्चन निकालने के बाद जूल नहीं लिखना एनर्जी को, क्या लिखोगे, अर्ग्स लिखोगे, बस। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो ध्यान से देखते हैं। देखो, आपको क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी निकालने का फार्मूला आप लोगों को पता है, 1/2 mv²। और कितने समय के बाद काइनेटिक एनर्जी निकाली है, 10 सेकंड के बाद। अब इस क्वेश्चन में देखो m तो पता है बट b नहीं पता है, क्लियर है। तो b कैसे निकलेगा, आप लोगों को फोर्स दी है तो फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सलरेशन। तो इधर से एक्सलरेशन निकल सकता है, a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, F/m। देखो फोर्स भी पता है, मास भी पता है, तो a निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग a निकाल देंगे। अब जो a निकल गया उसके बाद हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। बेटा इसको इस सिचुएशन में जो u है वो 0 होगा, तो v बन जाएगा 80। a आप लोगों ने इधर निकाल दिया है ना, और t आप लोगों को 10 सेकेंड क्वेश्चन में दिया है। तो इधर से आप लोग सिंपल में अगर लिखें तो v इज इक्वल टू, देखो a की क्या वैल्यू है, F/m इंटू टी। तो आप लोगों का v निकालने का ये फार्मूला, f भी क्वेश्चन में दिया है, m भी क्वेश्चन में दिया है, t भी दिया है, तो b निकाल लो। जब b निकल गया तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv², तो ये भी आप लोगों का निकल जाएगा। पहले ये निकालिए v और फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो न्यूमेरिकल्स इसी लेवल के आपके पेपर में आएंगे, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैं देखता हूँ कि काफी सारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ क्वेश्चन को रीड ही नहीं करते हैं, उनको लगता है न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल टफ होते हैं, क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। कुछ नहीं है, क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ो, काफी इजी फार्मूलों पे क्वेश्चन होते हैं, कोशिश करनी है सॉल्व करने की। मैं सभी बच्चों को ये बोलूंगा कि कोई भी बच्चा क्वेश्चन न्यूमेरिकल छोड़ के नहीं आएगा, जो गिवन में दिया है सबसे पहले उसको लिखिए, फार्मूला लिखिए, कोशिश करिए सॉल्व करने की। लास्ट में कैलकुलेशन गलत भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करनी है सॉल्व करने की। फाइनल पेपर में कोई भी न्यूमेरिकल बिना अटेम्प्ट किए नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के साथ वो है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ ए स्मूथ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस 100 मीटर इफ व्हीकल्स कैन सेफली ट्रेवल अलोंग इट विद ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं रेडियस मीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो आपका आंसर ही आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को रेडियस दिया है, जी की वैल्यू पता है, तो आप लोग इसमें ध्यान देंगे कि इधर जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन आर जी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू आपको पता है, आप लोग इधर से लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी न्यूमेरिकल्स जिस लेवल के आपके पेपर में बन सकते हैं मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके पास है जो आप चाहते हो कि मैं आपको सॉल्व करवाऊं, तो उसको या तो कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप कर दीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, आप लोग उधर उसको पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, या मेरे को आप लोग सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट एक वीडियो बना के मैं आप लोगों को वो सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अभी अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए, जहां तक भी अभी अपने पढ़ाई कर ली है अब कोशिश करिए कि टाइम कम है उसको रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो रिवीजन करना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप लोगों का जो आने वाला पेपर है उसके लिए ऑल दी बेस्ट। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।